ये प्रोग्राम सिर्फ उमर के लिए नहीं किया गया था, बल्कि जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो जेलों में बंद हैं, उम्र से पहले से बंद हैं, उनके लिए एक कंसर्न पैदा करने की कोशिश की गई थी। और मुझे खुशी है कि आज इतनी बड़ी तादाद में हमारी नए लोग, नौजवान लोग आए हैं। ना उन्होंने सिर्फ उम्र को सॉलिटरी दी है, बल्कि वो यहाँ पे देश जिस रास्ते पे चल पड़ा है, जिस तरह से हमारे देश की डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी में बदल रही है, जिस तरह रूल ऑफ लॉ लॉलेस में तब्दील हो रहा है, तो उस मौके पर ये सब लोग अपना गुस्सा दिखाने के लिए, अपना कंसर्न शो करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उम्मीद की एक किरण पैदा होती है कि भाई हमारे देश के सब लोग सरेंडर नहीं कर चुके हैं, सब लोग हिम्मत नहीं हार चुके हैं, लेकिन उनकी हिम्मत अभी भी है। और जिस तरह हमारे वो लोग जो जेलों में बंद हैं, उमर खालिद, उनके तमाम दोस्त, उनके अंदर भी ये हिम्मत है, हौसला है कि हम बाहर निकलने के बाद फिर अपनी इस लड़ाई को जारी पिता होने के ऐसे कैसा महसूस होता है जब उमर खालिद के बारे में सोचते हैं 1000 दिनों से जेल में है वो? देखिए, असल में हम एक बात ये साफ़ करना चाहते हैं कि ना तो उमर ने हौसला हारा है, ना हम लोगों ने हौसला हारा है। और हम ये समझते हैं कि ये जो 1000 दिन है, ये देश का जो माहौल है इस वक्त में, उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी कुर्बानी नहीं है। हमारे नौजवानों को आगे आना चाहिए और अपने आप को लगाना चाहिए, उनकी आवाज़ उठानी चाहिए। जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो वॉइसेस लोग हैं, जो दबे हुए लोग हैं, उनकी आवाज़ के लिए खड़ा होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये आज जिस तरह लोग यहाँ जमा हुए हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि हमारे नौजवान नस्ल अपने कर्तव्यों को पहचान रही है। आपने लंबी कानूनी लड़ाई का जिक्र किया, कैसी रही है लड़ाई और किस तरह के उतार चढ़ाव इसमें देखते हैं? देखिए, लड़ाई के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ, कानूनी लड़ाई तो शुरू हुई है, अभी तो असल केस शुरू ही नहीं हुआ है। 1.5 साल तक बेल पर बहस हुई है लोअर कोर्ट में, उसके बाद 6 महीने हाई कोर्ट में बहस हुई है, 4 महीने के लिए फैसले को रोक दिया गया था। तो अभी असल केस तो शुरू ही नहीं हुआ है। असल केस जिसमें उन पर ये आरोप लगे हुए हैं दंगे के और बहुत सारी चीज़ों के, जिसको मास्टरमाइंड बताया गया उमर खालिद को, उसका वो केस तो शुरू ही नहीं हुआ है। तो कब तक शुरू होगा, कितने दिन चलेगा, ये कहना मुश्किल है, इसलिए कि 14,000 पेज की पन्नों की जो है वो चार्जशीट है, फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, फिर और एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, फिर इतने गवाह हैं। तो जाहिर है कि ये तो ऐसा लगता है कि वो पूरा लंबे अरसे तक के जेल में रखने का एक मौका है इनके पास। पुलिस के पास किस तरह के सबूत हैं और आप उसके काउंटर में क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे सबूत और व्हाट्सएप ग्रुप की बात होती रही है? देखिए, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। हमारे वकील ने ये बात साफ तौर पे कही है कि इसको चार्जशीट को पढ़ने से ऐसा लगता है कि ये चार्जशीट जो है वो यानी एक सीरियल है, फैमिली मैन का सीरियल है जो ये दिखाया जा रहा है। अदरवाइज़ इसके अंदर चार्जशीट में कोई दम ही नहीं है। उमर खालिद के बारे में ये कहा गया कि उन्होंने यहाँ दिल्ली के दंगे भड़काए। जब ये कहा गया कोर्ट में कि दिल्ली में उस वक्त थे ही नहीं उमर खालिद, दिल्ली में ना उससे पहले ना उसके बाद, काफ़ी दिन पहले से बाहर थे। तो कहते हैं कि वो तो जो लोग 9/11 जिन लोगों ने किया था वो भी बाहर थे, वो भी मलेशिया में बैठ के उन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर 9/11 किया है। तो ये कोई इशू नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि वो अमरावती में एक स्पीच दी, उसके एक टुकड़े को इन्होंने पेश किया, वो भी अमित मालविया के ट्वीट से, जब उसका जवाब किया गया तो ये कहा गया कि वो रिपब्लिक टीवी से लिया। रिपब्लिक टीवी से पूछा गया तो वो कहते हैं कि हमने अमित मालविया से लिया। तो मतलब है कि कोई बुनियाद नहीं है इस केस की। जो चाह रहे हैं लिख रहे हैं, जो चाह रहे हैं कह रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों ने ऐसी फेक चार्जशीट तैयार की है, फेक चार्जेस के बुनियाद पर, वो उनका प्रमोशन हो जाता है। बिना किसी बुनियाद के 1000 दिन मुकम्मल हो जाते हैं, ये खुद में एक बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है। यानी आप सोचिए कि जब अदालत ये कहती है, यानी हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का ये वो है कि बेल इज़ ए रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन, तो ये बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता है कि जेल इज़ ए रूल, बेल इज़ एन एक्सेप्शन। ये यही बन रहा है। अदरवाइज़ हमारे यहाँ आप बताइए कि अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए यूएपी का केस लगा है, अभी जो लोअर कोर्ट में सुनवाई हुई है उसमें उमर खालिद के वकील को ये साबित करना पड़ा कि मैं मुजरिम नहीं हूँ। हालांकि उल्टा होता है कि पुलिस साबित करती है कि ये मुजरिम है, तो हम वो यूएपी में आपको जिस पे इल्ज़ाम लगाया उसको साबित करना पड़ता है कि मैं मुलजिम नहीं हूँ। 1.5 साल तक के असल ट्रायल हुआ है बेल के ऊपर। आपने चार्जशीट का जिक्र किया, 17,000 पेज की चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, ये कितना मुश्किल होता है और कितने गवाह हैं इसमें? गवाह अनलिमिटेड गवाह हैं। और आपको ये सुनकर हैरत होगी, गवाहों के नाम नहीं है अल्फ़ा बीटा गामा, इस तरह गवाहों के नाम है। अब जब अदालत में आएंगे तब मालूम होगा कौन है गवाह। तो ये जब अब यानी गवाहों को पेश करने में देरी की जा रही है, गवाह तो पेश ही नहीं हुए अभी तक के, गवाहों का तो मौका ही नहीं आया। अभी तो सिर्फ ये
प्रिलिमिनरी गुफ्तगू हो रही है अदालत में कि चार्जेस फ्रेम हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तब जब चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे तो उसके बाद गवाह आना शुरू होंगे, और कौन से गवाह हैं ये मालूम ही नहीं है। क्या लग रहा है आपको, पुलिस का मकसद और मंशा क्या नज़र आ रही है? पुलिस का मंशा कुछ भी नहीं है, इसके पीछे ऊपर के लोग हैं। ऊपर कैसे लोग? हाँ, गृह मंत्रालय हैं इसके पीछे, होम मिनिस्ट्री है। अदरवाइज़ आप सोचिए कि भाई ये चार्जेस यानी यूएपी एक ऐसा इल्ज़ाम है कि उसमें आप किसी आदमी को अनलिमिटेड जेल के अंदर रख सकते हैं, और वही ये कर रहे हैं। अदालत भी ये समझती है भाई यूएपी है, भाई यूएपी है तो क्या हो गया। अभी यूएपी के अंदर कोई दम है, चार्जेस कुछ है, उसके खिलाफ कोई सबूत है, कोई सबूत देखने की ज़रूरत नहीं, यूएपी लगा हुआ है ना, काफ़ी। पेंडेमिक के दौर में भी अभी जिक्र हुआ कि उनको ज़मानत नहीं मिली थी, क्या आप लोगों ने कोशिश नहीं की थी, क्या वजह रही इसकी? देखिए, हम लोगों ने अलग से ज़मानत की कोई कोशिश नहीं की, हमको मालूम है क्या जवाब आएगा। जो रेगुलर ज़मानत की कोशिश होती है वही की गई, और आप देख रहे हैं रेगुलर ज़मानत नहीं मिली तो क्या मिलने वाला है। आप अदालतों से काफ़ी नाराज़ नज़र आए, आपने तनकीद भी की कि डेढ़ साल तक बहस होती रही, और फिर अदालत से नाराज़ होने की वजह है, आप मुझे बताइए कि हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उन्होंने बड़ी बड़ी आशाएं पैदा की थी लोगों के दिलों में, लेकिन आप मुझे बताइए कि भाई सीए का केस नहीं खुल रहा है, 370 का केस नहीं खुल रहा है, और कई ऐसे केसेस जो बंद पड़े हुए नहीं खोले जा रहे हैं। तो आप जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जो है वो तो साबित हो रहा है। 4 महीने तक जो फैसला है वो क्यों रिजर्व रहा? ये तो वही जानते हैं क्यों रिजर्व रहा। जब आपको एक लाइन का जवाब देना था तो 4 महीने तक उसको रिजर्व रखने की क्या ज़रूरत थी? क्या जवाब दिया उन्होंने? कोई जवाब नहीं है भाई, अदालत कोई जवाब थोड़ी देती है, वो फैसला सुना देती है। और फैसले का मतलब ये देखिए, ये तो साफ समझ में आ रहा है ना कि आप डिले करना चाहते हैं। भाई आप 5 महीने तक के बहस करते हैं, 4 महीने तक फैसला रोक देते हैं, 9 महीने आप सुप्रीम कोर्ट में जाने से डिले कर रहे हैं।